आईसीसी ने बदल दिए हैं क्रिकेट के कई नियम। नहीं चलेगी किसी भी कप्तानों की मनमानी, लगाने होंगे अब जीतने के लिए दम। जी हाँ दोस्तों, जब किसी भी नियम का गलत फायदा लोग उठाने लगते हैं तो आईसीसी को उस पर सोचना पड़ता है और उस नियम में संशोधन करना पड़ता है या तो फिर चेंज करना पड़ता है। कुछ नियम का फायदा कुछ टीमों ने, कुछ कप्तानों ने गलत तरीके से उठाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण आईसीसी ने फैसला लिया है कि नहीं, अब ये नियम नहीं रहेगा, अब ये सारी नियम चेंज हो जाएगी। अब ये जो सारी नियम चेंज हुई है, ये 17 जून से टेस्ट में, 2 जुलाई से वनडे में और 10 जुलाई से टी20 में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस पर अभी मंथन चल रहा है, ये नियम आ चुका है और ये नियम बहुत जल्द लागू होने वाला है। तो कौन कौन से नियम चेंज हुए हैं? तो पहला जो नियम में संशोधन किया गया है, सबकसन सब्स्टिट्यूट। अब भाई आप पूछिएगा सबकसन सब्स्टिट्यूट क्या होता है? तो सबकसन सब्स्टिट्यूट उसे कहते हैं कि किसी भी खिलाड़ी को अगर खेलते वक्त चोट लग जाए और वो भी सर में, हेलमेट पर, और वो खिलाड़ी अपनी मानसिक स्थिति में नहीं हो खेलने के, तो उसके जगह पर किसी और खिलाड़ी को खिलाया जा सकता था, लेकिन सेम टू सेम खिलाड़ी रहना चाहिए। हाँ, मतलब जैसा जिस टाइप का वो खिलाड़ी है उसी टाइप का कंकशन सब्स्टिट्यूट आना चाहिए दोबारा मैदान में। लेकिन टीमें इसका गलत फायदा उठाने लगी थी, टीम इसका गलत उपयोग करने लगी थी। अब आपको इसी बात पर लिए चलते हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था। रविंद्र जडेजा को अंतिम ओवर में चोट लग गया था सर पे। ठीक है, सर पे चोट लग गया तो रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं टीम में, तो किसी न किसी ऑलराउंडर को आना चाहिए भारतीय टीम में बॉलिंग करने के लिए। तो रविंद्र जडेजा के जगह पर रोहित शर्मा जो कप्तान थे, वो लाए थे किनको? तो वो यजुवेंद्र चहल को ले आए थे। अब आप सोच कर देखिए, रविंद्र जडेजा का कभी भी कंपेरिजन यजुवेंद्र चहल से हो सकता है? कभी भी रविंद्र जडेजा के पास यजुवेंद्र चहल हो सकते हैं, या यजुवेंद्र चहल की लेग स्पिन के सामने रविंद्र जडेजा हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों का कंकशन सब्स्टिट्यूट अलग अलग होता। लेकिन यजुवेंद्र चहल को लाया गया और यजुवेंद्र चहल उस मैच में 4 विकेट लेकर के प्लेयर ऑफ द मैच हो गए। हाँ, अब सोच करके देखिए, कहां जडेजा का बॉलिंग और कहां यजुवेंद्र चहल का बॉलिंग। उसके बाद आईपीएल में अभी मुंबई इंडियंस बिल जैक्स को चोट लगने के बाद कॉर्बिन बोस को ले आया था। तो कॉर्बिन बोस तेज गेंदबाजी करते हैं जबकि बिल जैक्स स्पिन गेंदबाजी करते हैं, तो ये भी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं था। इसके बाद सबसे जो ज्यादा इस बात की चर्चा हुई जिससे आईसीसी को नियम में बदलाव लाना पड़ा, वो भारत वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ जो अभी जनवरी में मुकाबला हुआ था, जिसमें शिवम दुबे को चोट लगी थी और शिवम दुबे के जगह गौतम गंभीर साहब की चालाकी ने हर्षित राणा को टीम में भेज दिया खेलने के लिए, और हर्षित राणा साहब उस मैच में 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए थे और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था। तो भाई साहब, शिवम दुबे का कभी भी कंकशन सब्स्टिट्यूट हर्षित राणा नहीं हो सकते हैं। शिवम दुबे एज ए बैट्समैन खेलते हैं, हर्षित राणा एज ए बॉलर खेलते हैं। तो शिवम दुबे का कभी भी कंकशन सब्स्टिट्यूट हर्षित राणा नहीं हो सकते हैं। और ये मामला इतना तूल पकड़ा कि नियम में बदलाव लाने पर मजबूर हो गया है आईसीसी। तो अब नियम क्या आया है सबकसन सब्स्टिट्यूट का? कोई भी मैच शुरू होने से पहले, टॉस के पहले आपको 5 सब्स्टिट्यूट का नाम देना पड़ेगा। जैसे आईपीएल में होता है ना कि 5 सब्स्टिट्यूट का नाम देना पड़ेगा, तब जाकर के उसी सब्स्टिट्यूट में से किसी को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खिला सकते हैं। सेम वैसे ही 5 नाम देने पड़ेंगे, जिसमें पांचों का अलग अलग भूमिका होगा। एक बैट्समैन होगा, एक तेज गेंदबाज होगा, एक स्पिनर गेंदबाज होगा और एक विकेट कीपर होंगे और एक ऑलराउंडर होगा। अब यही पांचों में से कोई एक प्लेयर, किसी को चोट लगता है, मानसिक स्थिति खराब होती है, नहीं खेलने लायक रहता है, तो इन्हीं पांचों में से किसी एक को फील्ड पर भेजा जाएगा। दूसरा जो नियम में चेंज लाया है आईसीसी, वो वनडे में 2 बॉल का जो नियम है। अभी ओडीआई जो फॉर्मेट होता है, 50 ओवर का जो गेम होता है, उसमें अभी भी 2 गेंदों का यूज होता है, एक छोर से एक गेंद और दूसरे छोर से दूसरा गेंद। मतलब 25-25 ओवर एक बॉल से खेला जाता है। एक इनिंग में 2 बॉल का यूज होता है। लेकिन अब इस नियम में बदलाव करके आईसीसी ने क्या किया है कि अभी भी 2 बॉल ही यूज होंगे, लेकिन 34 ओवर तक ही होंगे।
पहला ओवर जिस बॉल से शुरू हुआ, दूसरा ओवर दूसरे बॉल से शुरू होगा, ऐसे करके 34 ओवर तक 2 बॉल से गेम होगा। लेकिन 34 ओवर के बाद गेंदबाजी टीम के कैप्टन को बोला जाएगा कि आप इस दोनों बॉल में से किसी एक बॉल का चूज करिए और इसी बॉल से 34 से 50 ओवर तक गेंदबाजी कराना होगा। अब इससे क्या होगा कि बॉलर को कुछ फायदा मिलेगा कि रिवर्स स्विंग देखने को मिल जाएगा। अब ऐसे जब 25-25 ओवर का गेम होता है एक बॉल से, तो उसमें रिवर्स स्विंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता था और बॉलर को मार भी पड़ती थी। तो गेंदबाजों के लिए ये खुशी की बात है कि 34 ओवर तक तो 2 बॉल से गेम होगा, लेकिन 34 ओवर के बाद केवल एक गेंद से ही मैच होगा। एआईसीसी ने ओडीआई फॉर्मेट में 2 गेंदों का बदलाव लाया है। आईसीसी ने जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव लाया है वो कैच को लेकर के। अब जो कैच हम लोग अभी बनी होप के नाम से जानते हैं, जो बाउंड्री लाइन पर जो कैच दिखाया जाता है कि बाउंड्री लाइन में घुस करके हवा में बॉल उछाल करके 2 बार 3 बार उछल करके बाउंड्री के अंदर रह करके फिर बाहर फेंक करके मतलब कैच लेता है, तो उसको आउट करार दिया जाता है। तो ये बीबीएल में जब मैट रेंसो का कैच पकड़ा था तो उससे इसकी हवा मिली थी, चिंगारी मिली थी। उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कैच पकड़ा था। उसके बाद डेवाल्ड ब्रेसिस ने आईपीएल में जो कैच पकड़ा था, 3 बार बाउंड्री के बाहर जाकर के 3 बार बाउंड्री के अंदर आकर के कैच पकड़ा है। अब आईसीसी ने इस कैच को मान्य नहीं देने का फैसला किया है। अब आप अगर एक बार बाउंड्री से बाहर चले गए और बॉल आप उछाल दिए, तो दूसरी बार में बॉल आपको बाउंड्री के अंदर पकड़नी है, चाहे आप हवा में पकड़िए या ग्राउंड पर पकड़िए, आपको बाउंड्री के अंदर आना है। अगर आप बाउंड्री के बाहर है तो उसको छक्का करार दिया जाएगा, ना कि आउट करार दिया जाएगा। तो ये नियम में बदलाव है। आप लोगों को ये नियम में बदलाव जान करके कैसा लगा? आईसीसी इस फैसले को 17 जून टेस्ट से और 2 जुलाई वनडे से और 10 जुलाई T20 से लागू करने जा रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।